गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटने के बल चले। चुनाव में जीत हार होना सामान्य सी बात है। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। दो में एक चीज़ तो होगी, लेकिन एक हार जीत की संभावनाओं का दरवाज़ा बंद नहीं करती। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ अब विंध्य में भविष्य की कांग्रेस सिद्धार्थ कुशवाहा की आंखों में देखते हैं। कांग्रेस के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने महापौर बनने का सपना देखा था, सब कुछ उनके अनुकूल था, लेकिन जब तक सईद अहमद चुनाव मैदान में नहीं उतरे थे तब तक मुस्लिमों के सारे वोट सिद्धार्थ कुशवाहा के थे, पिछड़ा वर्ग के सारे वोट सिद्धार्थ कुशवाहा के थे। बहुजन समाज पार्टी से उनके पिताजी का जुड़ाव था, इसलिए बहुजन समाज पार्टी के भी बहुत सारे वोट सिद्धार्थ कुशवाहा के थे। काफ़ी कुछ सिंधी समाज के लोग भी सिद्धार्थ कुशवाहा के साथ थे, बहुत कुछ व्यवसायी भी सिद्धार्थ कुशवाहा के साथ थे, काफ़ी कुछ ब्राह्मण भी सिद्धार्थ कुशवाहा के साथ ही थे। लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ कुशवाहा को टिकट मिली, वैसे ही सबसे पहले गेंदलाल पटेल ने विरोध का झंडा उठाया और उसके बाद सईद अहमद ने झंडे को आसमान पर टांग दिया। वाकई में यदि सईद अहमद चुनाव मैदान में नहीं आते तो निश्चित तौर पर मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में कांटे का होता, लेकिन सईद अहमद के मुकाबले में आ जाने से यह तो निश्चित ही हो गया था कि सिद्धार्थ कुशवाहा अब किसी भी कीमत पर महापौर का चुनाव नहीं जीत सकते। जिस तरीके से एक किसान गेहूं बोता है तो गेहूं ही काटता है, ठीक यही बात राजनीति में भी लागू होती है। आप जो बोओगे वही काटोगे। यदि कोई नेता यह सोचता है कि हम किसी जाति विशेष के सहारे चुनाव जीत जाएंगे तो यह उसका दिवा स्वप्न है। किसी भी एक जाति के सहारे विधानसभा, लोकसभा या महापौर का चुनाव नहीं जीता जा सकता। यह बात आईने की तरह बिल्कुल साफ है। यदि आपको चुनाव लड़ना है तो आपको सभी समाज को लेकर साथ में चलना पड़ेगा, कम से कम समाज का साथ देना ही पड़ेगा, जहां से एक नेता जीत का दरवाजा खटखटा सके। पिछले विधानसभा चुनाव में सिद्धार्थ कुशवाहा ने शंकर लाल तिवारी को हराने के बाद यह मान लिया कि वे बहुत लोकप्रिय हो गए हैं या वे बहुत लोकप्रिय नेता हैं, जबकि सच्चाई इसके ठीक उलट थी। सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन जब उन्होंने शंकर लाल तिवारी को चुनाव हराया तो सिद्धार्थ कुशवाहा को बहुत सारी ऐसी वोट भी मिली जो शंकर लाल तिवारी से नाराज थे। सच्चाई यह है कि सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू शंकर लाल तिवारी से नाराज वोटों की बदौलत सतना शहर से विधायक बन गए। थोड़ी देर के लिए अगर यह मान भी लें कि सईद अहमद चुनाव नहीं लड़ते तो भी बसपा से कोई न कोई चुनाव तो लड़ता। सतना शहर में बहुजन समाज पार्टी के परंपरागत 10 से 12 हजार वोट हैं। यदि सईद अहमद को मिलने वाले 26,151 वोटों में बसपा के परंपरागत वोट घटा दीजिए और सिद्धार्थ कुशवाहा में 15,000 वोट और बढ़ा दीजिए, तो भी सिद्धार्थ कुशवाहा किसी भी गुणागणित से चुनाव नहीं जीत रहे थे। सिद्धार्थ कुशवाहा ने सतना विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कुछ गलतियां की, जिसके चलते उनका वोट घटा। राजनीति में स्वाभिमान की लड़ाई हर व्यक्ति को लड़नी चाहिए, लेकिन लड़ाई लड़ते वक्त किसी का अपमान और निरादर नहीं करना चाहिए। शायद विधायक बनने के बाद उनने पहली गलती अपने आप को लोकसभा चुनाव से अलग करके की। उसके बाद लगातार उन्होंने अजय सिंह राहुल का विरोध जारी रखा। राजनीति में किसी से विरोध होना और किसी से दोस्ती होना सामान्य सी बात है। मतभेद हो लेकिन मनभेद न हो, लेकिन विरोध का स्तर यहां तक नहीं होना चाहिए कि आपस में संवाद ही न हो। विधायक बनने के बाद सिद्धार्थ कुशवाहा ने सतना शहर में एक अलग कांग्रेस को जन्म दिया। सिद्धार्थ कुशवाहा ने कभी संगठन के साथ बैठना उचित नहीं समझा, पूरे संगठन को उन्होंने महत्वहीन समझा। अजय सिंह राहुल से सीधे लड़ाई लड़कर उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि उनका कद अजय सिंह राहुल से बड़ा है। राजनीति में हर आदमी को अपना कद और बड़ा करना चाहता है, बिना लड़ाई और विरोध के भी कद बड़ा किया जा सकता है। भाषा के विकार के चलते ही पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी चुनाव हारे थे और शायद थोड़ा बहुत भाषा का विकार पद प्रतिष्ठा मिलने के बाद हर नेता में आ ही जाता है। विशाल खबर को लगता है कि सिद्धार्थ कुशवाहा ने पहली गलती
अपने आप को लोकसभा चुनाव से अलग करके की थी। दूसरी गलती उन्होंने संगठन को इग्नोर करके किया। तीसरी गलती उन्होंने महापौर टिकट मांगकर की। चौथी गलती, वे सईद अहमद को मना नहीं पाए। पांचवी गलती, उन्होंने विधायक बनने के बाद अपनी ब्रांडिंग पर ध्यान नहीं दिया और उनके विरोधियों ने उन्हें जातिवादी नेता बताकर दुष्प्रचार कर दिया, जिससे वो दूर नहीं कर पाए। छठवीं गलती सिद्धार्थ कुशवाहा की ये थी कि वे सांसद के द्वारा लगाए गए आरोपों का सही ढंग से जवाब नहीं दे पाए। सांसद ने उनके ऊपर आरोप लगाया था कि सिद्धार्थ कुशवाहा की नज़र इस बार स्मार्ट सिटी के 1000 करोड़ के बजट पर है। लोगों के बीच में यह संदेश गया कि क्या वाकई में सिद्धार्थ कुशवाहा की नज़र स्मार्ट सिटी के पैसों पर है। इन सारी बातों का समाधान अगर समय पर कर लिया गया होता तो निश्चित तौर पर सिद्धार्थ कुशवाहा चुनाव जीत सकते थे। इसमें कोई दो मत नहीं है कि पूरे संगठन के विरोध के बाद भी सिद्धार्थ कुशवाहा ने अपनी व्यक्तिगत टीम के साथ जितनी मुस्तैदी और पूरे मनोयोग से चुनाव लड़ा, वह अपने आप में काबिल तारीफ था। जिंदगी में एक हार संभावनाओं के दरवाजे बंद नहीं करती। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक हुई है, जिसके कारण महापौर के चुनाव में सिद्धार्थ कुशवाहा को पराजय का सामना करना पड़ा। चुनाव में जीत हार लगी रहती है। बहुत संभव है इस हार से सिद्धार्थ कुशवाहा कोई बड़ा सबक लेते हुए किसी बड़ी जीत की तैयारी करेंगे। आपको हमारी खबर कैसी लगती है? आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।